हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, गंगा माई के आज के एपिसोड में भावनात्मक तूफान आया जिसने माँ बेटी के रिश्ते को हिलाकर रख दिया। पहली बार स्नेहा को अपनी ही माँ गंगा पर भरोसा हुआ दिखाई दिया। एपिसोड की शुरुआत होगी दुर्गावती के गुस्से से। वो स्नेहा पर आरोप लगाते हुए कहती है कि उसने पूरे घर में अशांति फैला दी है, लेकिन स्नेहा साफ कह देती है कि उसने कोई गलती नहीं की है और वो माफी नहीं मांगेगी। तभी वहां गंगा पहुंच जाती है। स्नेहा को उम्मीद होती है कि उसकी माँ उसकी बात जरूर सुनेगी, लेकिन दुर्गावती एक एक करके स्नेहा के खिलाफ सारे आरोप गंगा के सामने रख देती है। वो कहती है कि स्नेहा ने रसोई को 2 हिस्सों में बांट दिया और यहाँ तक कि उसने पूर्वी को चरित्रहीन तक कह दिया। ये सब सुनकर गंगा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। स्नेहा अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन गंगा उसे बीच में ही रोक देती है। बस यही पल स्नेहा के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाता है, क्योंकि पहली बार उसकी अपनी माँ उसकी बात सुने बिना ही उस पर नाराज हो जाती है। दुर्गावती कहती है कि वो स्नेहा के व्यवहार से तंग आ चुकी है। ये सुनकर गंगा रो पड़ती है और दुर्गावती से माफी मांगने लगती है। स्नेहा अपनी माँ को इस हालत में देखकर टूट जाती है। इसके बाद गंगा घर लौटकर फूट फूट कर रोने लगती है, जबकि दूसरी तरफ स्नेहा भी अपने कमरे में बैठकर आंसू बहाती रहती है। दोनों एक दूसरे के दर्द से परेशान है, लेकिन दोनों ही उस दर्द को समझ नहीं पा रही हैं। उधर सिद्धू भी स्नेहा की हालत देखकर परेशान हो जाता है। उसे पता चलता है कि स्नेहा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए वो उसके लिए फल लेकर आता है और उसे खाने की विनती करता है। लेकिन स्नेहा सिर्फ एक ही बात कहती है, माँ ने मेरी बात तक नहीं सुनी। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। शेखर स्नेहा को पगफेरे के लिए लेने पहुंच जाता है। वीरेंद्र चाहता है कि स्नेहा अपनी माँ से मिलकर अपने दिल का दर्द बांट सके। जब स्नेहा अपने मायके पहुंचती है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद होती है कि उसकी माँ उसकी बात जरूर सुनेगी। गंगा उसका स्वागत करती है, आरती उतारती है और उसके पैर धोती है, लेकिन स्नेहा खुद को रोक नहीं पाती। वो एक डंडा उठाकर गंगा के हाथ में दे देती है और कहती है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ये सुनकर गंगा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब गंगा स्नेहा से कहती है कि वो उसे सबसे ज्यादा जानती है। दुर्गावती ने स्नेहा को सिर्फ कुछ दिनों से देखा है, लेकिन उसने अपनी बेटी को 23 साल तक पाला है। हालांकि गंगा स्नेहा से ये भी पूछती है कि आखिर उसने अलग रसोई बनाने का फैसला क्यों लिया, लेकिन स्नेहा अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो साफ कहती है कि वो दुर्गावती की गलत बातों का विरोध करती रहेगी और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेगी। तो दोस्तों, अब ये लड़ाई सिर्फ स्नेहा और दुर्गावती के बीच की नहीं रही। अब ये टकराव बन चुका है गंगा के संस्कारों और स्नेहा के सिद्धांतों का। क्या गंगा अपनी बेटी पर पूरा भरोसा कर पाएगी? क्या दुर्गावती को पूर्वी की सच्चाई का पता चलेगा? और क्या माँ बेटी के रिश्ते में आई ये दरार फिर से भर पाएगी? तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।